हेलो फ्रेंड्स। इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, क्या आपको पता है कि इंडिया में भी ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल लीजिए कि इंडिया में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टॉप रैंकिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। बिलीव कीजिए, आपको इससे कई सारी नई चीज़ें पता चलेगी जो कि भारत में हो रही है या फिर होने वाली है इन फ्यूचर। और मैं आपको ऐसी कई सारी नई चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी और आपको इससे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इंडिया के पास कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं और उनकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है। सो उसके लिए हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टॉप 500। वो हर साल 2 बार रैंकिंग लिस्ट डिक्लेयर करते हैं जिनमें वो लोग ये देखते हैं कि वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं। सो अभी इनके रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की क्या रैंकिंग है और इंडिया के पास कितने सुपर कंप्यूटर्स है ये मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे देखोगे तो यहाँ पे सारे कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जिनके पास कितने टॉप 500 में कितने सुपर कंप्यूटर्स है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो सबसे पहला नाम आता है चाइना। दोस्तों, ये फ्रेंड्स याद रखना, ये यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट रैंक पे नहीं है। फर्स्ट रैंक पे चाइना है जिनके पास टॉप 500 के 173 सुपर कंप्यूटर्स है। और उसके बाद नाम आता है 149 जो कि यूएस का नाम है जिनके पास 149 सुपर कंप्यूटर्स है जो कि टॉप 500 में आते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास सिर्फ 149 या फिर 173 ही सुपर कंप्यूटर्स है। मे बी इनके पास हजारों सुपर कंप्यूटर्स है बस, बट उनमें से सिर्फ टॉप 500 में इतने ही सुपर कंप्यूटर्स आते हैं जो नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी अगर इंडिया की मैं अगर आपको बात बताऊं तो इंडिया में 3 सुपर कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनका टॉप 500 में नाम आता है। हाँ दोस्तों, मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा है कि हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन ये सेम सिनेरियो आगे आने वाले कई सालों तक बदल जाएगा फ्रेंड्स। ये मैं आपको 100% एश्योरेंस के साथ में बता सकता हूँ। इसी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अभी अभी फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मैंने इसके पहले फेसबुक का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था फेसबुक ने एक दिन में 200 अरब डॉलर का नुकसान कैसे झेला और उनको वो नुकसान होने के 4 मेन रीजंस क्या थे। इसके अलावा और एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट काम करती है दिल्ली में, जिसको सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बोला जाता है, राजपथ बोला जाता है, अगर वहाँ पे उन बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ में अगर आपको काम करना है तो आप वहाँ पे काम करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और वहाँ का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद में दोस्तों, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है ब्लॉकचेन से रिलेटेड। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में जानना है, अगर आपको डिजिटल करेंसी के बारे में जानना है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस होने जा रही है यही आने वाले साल में, सो फ्रेंड्स मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरे वो वीडियोस जरूर देखिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों चलते हैं, सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसी वीडियो में आगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी इंडिया के पास 3 सुपर कंप्यूटर्स है जो कि टॉप 500 रैंकिंग में आते हैं। अभी ये 3 सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वो 3 सुपर कंप्यूटर्स है। एक है, फर्स्ट है परम सिद्धि एआई जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक में सिचुएटेड है। वहाँ पे अभी उस पर और भी कई सारे एडवांसमेंट्स और उस पर कई सारा रिसर्च अभी चल रहा है। और ये दोस्तों सीडैक जो है ये पुणे में है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इनके पास में प्रत्युष नाम का एक सुपर कंप्यूटर है। और उसके बाद नाम आता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इनके पास जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है मिहिर। अभी फ्रेंड्स, ये परम सिद्धि एआई जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा जो जान के आपको काफ़ी खुशी होगी। परम सिद्धि एआई इंडिया का खुद का इंडिजीनियसली डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर है। कुछ पार्ट्स, कुछ कंपोनेंट्स जो है वो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो उनको
हम लोग बाहर से विदेशों से मंगा के इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इसका जो एक ओवरऑल आर्किटेक्चर जो होता है, जिसके बेसिस पे सुपर कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है या फिर उसको सेटअप किया जाता है, उसको असेंबल किया जाता है, ये सारा इंडिया ने खुद से डिज़ाइन किया है। सो ये इंडिया का अभी तक का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और इसका वर्ल्ड में जो रैंक है वो 89th है, 89th रैंक है इसका वर्ल्ड में, जो कि 2021 जून का रैंक है। अकॉर्डिंग टू जून 2021 इट वाज द 89, इट वाज ऑन 89th रैंक इन द वर्ल्ड, मतलब टॉप 100 में इसका नाम आता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो प्रत्युष और ये जो मिहिर है, ये हमने बाहर से इंपोर्ट किए हैं इंडिया में, और इनका जो ऑफिशियल नेम है वो है क्रे XC40। अभी ये क्रे क्या है? क्रे दोस्तों एक कंपनी का नाम है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये क्रे जो है एक कंपनी का नाम है जो कि सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, और ये सुपर कंप्यूटर्स बना के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये क्रे, ये जो कंपनी है, ये आती है ह्यूलेट पैकार्ड, HP की एक सब्सिडरी है। HP इसको ओन करती है, और ये कंपनी का मेन काम यही है कि वर्ल्ड की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया एक कंट्री, अगर आपको कोई सुपर कंप्यूटर चाहिए तो फिर आप इनके पास जाके आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप इनको देके आप इनके पास से सुपर कंप्यूटर्स बनवा के इंपोर्ट करवा सकते हो आपके ओन कंट्री में। अभी फ्रेंड्स, इंडिया के पास क्या सिर्फ 3 ही सुपर कंप्यूटर्स है? क्या आप जानना नहीं चाहोगे इंडिया के पास एग्जैक्टली सुपर कंप्यूटर्स कितने हैं? सो फ्रेंड्स, वो जो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो जो लिस्ट है वो टॉप 500 की लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास सिर्फ 3 ही सुपर कंप्यूटर्स है। इंडिया के पास दोस्तों कई सारे सुपर कंप्यूटर्स है, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे आप भी देख पाओगे। ये विकीपीडिया का पेज है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया का जो सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, और उसके बाद में ये लिस्ट ऑफ जो भी सुपर कंप्यूटर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया के पास कई सारे सुपर कंप्यूटर्स है जो कि इंडिया ने खुद से डेवलप किए हैं। और उसमें का सबसे एडवांस और सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि AI, जिसके बारे में हमने अभी जाना था थोड़ी देर पहले। उसका ग्लोबल जो रैंकिंग था वो 89 था, वर्ल्ड वाइड रैंक। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, आखिर ये सुपर कंप्यूटर की जो जर्नी है वो इंडिया में स्टार्ट कैसे हुई। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडिया को सुपर कंप्यूटर्स की जब जरूरत पड़ी थी, गवर्नमेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को खुद से कुछ रिसर्च करने थे और कुछ एनालिसिस करनी थी, ताकि हम जैसे फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग हो गया, खुद से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने थे जिनके वजह से इंडिया का ग्रोथ आगे फ्यूचर में हो पाए। अभी इसके वजह से इंडिया ने 1987 में US कि इस कंपनी को रिक्वेस्ट किया, क्रे को, कि हम क्या आप हमको सुपर कंप्यूटर्स दोगे, और हमको भी हमारे कंट्री में कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है ताकि हमारा भी कंट्री आगे ग्रो कर सके और हम भी कई सारे फील्ड्स में हमारा जो एक नॉलेज ऑफ एक जो हमारा रिसर्च है उसको हम आगे बढ़ा सके। फ्रेंड्स, उस टाइम पे US ने एक सबसे बड़ी गलती की, हमारी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो भी क्या बोला उन्होंने, क्यों रिजेक्ट किया, कि सुपर कंप्यूटर ये जो एक चीज़ है ये सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग या फिर कुछ ऐसे कुछ जैसे डेटा एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है उसी के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसका मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए भी यूसेज किया जाता है। इसका जो हेवी न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको भी जैसे ट्रिगर करने के लिए बोलो या फिर उनका रिसर्च करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपने उन सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर लिया तो इसके वजह से हम आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, अभी आप भारतीय होने का गर्व क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही US ने हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको नकारा, उसको रिजेक्ट किया, भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर खुद से डेवलप करके 1991 में पूरे वर्ल्ड को शो कर दिया कि विदाउट एनीबॉडीज हेल्प वी कैन हैव आवर ओन सुपर कंप्यूटर फ्रेंड्स। सो इट वाज नॉट अ जॉब फ्रेंड्स। उस टाइम पे इंडिया ने खुद से ये करके जो दुनिया को बताया, जो भारत ने जो हासिल किया, ये पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था। और फ्रेंड्स, आपको और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि आपका माइंड शॉक करेंगी, लेकिन आपका दिल खुश हो जाएगा ये जान के। ये सुपर कंप्यूटर जब इंडिया ने बनाया तो इसको इंडिया ने बना के खुद के ही पास नहीं रखा, इसको कई सारे अदर कंट्रीज में इंडिया ने एक्सपोर्ट भी किया। और वो सारे अंडर डेवलप कंट्रीज नहीं थे, वो सारे काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज थे। जिन फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ तो उन कंट्रीज में नाम आता है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और रशिया, और भी कई सारे कंट्रीज है जिनको इंडिया ने ये सुपर कंप्यूटर्स दोस्तों एक्सपोर्ट किए उस टाइम पे। सो ये चीज़ें जान के दुनिया के लिए काफ़ी ये चीज़ें शॉकिंग थी कि आखिर इंडिया ने इतना सारा अचीव कैसे कर लिया। अभी फ्रेंड्स,
हम देखेंगे कि इंडिया के ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास सुपर कंप्यूटर्स है। अभी फ्रेंड्स हर इंस्टीट्यूशंस का मैं आपको नाम ले लेके वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, मैं आपको इनका जो भी लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ और कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो आप, सबसे पहला आता है फ्रेंड्स परम सिद्धि एआई, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये है सीडैक के पास में जो कि पुणे में है। इसके बाद में मैंने आपको प्रत्युष और मिहिर के भी बारे में बता दिया। फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, जो कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज टाटा सन्स का जो ये इंस्टीट्यूशन है, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि फ्रेंड्स इनके पास में भी एक सुपर कंप्यूटर्स इन्होंने मतलब इंपोर्ट करके इन्होंने असेंबल किया है, जिसका नाम है EKA एका। अभी फ्रेंड्स इसके बारे में जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। 2007 में ये जो एका नाम का जो कंप्यूटर है, जिसको टाटा ने खुद के लिए असेंबल करवाया था और जो उनको रिसर्च के लिए चाहिए था। अभी ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसका जो रैंकिंग था पूरे वर्ल्ड में वो कितना होगा आपके हिसाब से, एक अंदाज। कुछ ही सालों पहले इंडिया के पास में सुपर कंप्यूटर नहीं था, उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया, और अभी इंडिया ने खुद से सुपर कंप्यूटर भी बनाया और बाहर के कंट्रीज को कन्विंस करके वहां से इंपोर्ट भी कर लिया। अभी इसका जो रैंकिंग था पूरे वर्ल्ड में, वो दोस्तों आपको जान के काफी हैरानी होगी। इंडिया का जो रैंकिंग था पूरे वर्ल्ड में इस सुपर कंप्यूटर का, वो क्या था, ये जानने के लिए आप ये आर्टिकल एक पढ़ लीजिए। दिस इज द फर्स्ट एवर सिस्टम आउटसाइड US, यूरोप और जापान एवर एंटर द टॉप 5 लिस्ट इन द वर्ल्ड में टॉप 5 के लिस्ट में एंटर होने वाला यह पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि US, यूरोप और जापान इन कंट्रीज के अलावा कोई और कंट्री ने बनाया था, और जो कि अंडर डेवलप कंट्री था, जो कि डेवलप नहीं था, वो डेवलपिंग स्टेज में था और जो कि काफी इनिशियल फेज में था। अभी दूसरी चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया यानी कि भारत प्लेस्ड अ सिस्टम इन द टॉप 10 रैंकिंग। द कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज, मतलब जो कि टाटा की है, टाटा ने जिसको फंडिंग रिसर्च वगैरह करके फॉर्म किया है, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स लिमिटेड इन पुणे इंस्टॉल्ड हेवलेट पेकार्ड, मतलब क्रे का जो सिस्टम है, मैंने जैसे आपको बताया क्रे को जो ओन करने वाली कंपनी वो है HP, हेवलेट पेकार्ड क्लस्टर प्लेटफॉर्म। अभी ये सारी कुछ उसकी डिटेल्स है। दे हैव इंटीग्रेटेड दिस सिस्टम विद देयर ओन इनोवेटिव राउटिंग टेक्नोलॉजी एंड अचीव द परफॉर्मेंस ऑफ 117.9 टेराफ्लॉप्स। अभी ये उन सुपर कंप्यूटर्स की जो कंप्यूटेशन स्पीड है, ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करने की स्पीड है, वो ये होती है। अभी इंडिया की ये खुद की डेवलप की गई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इसको बनाया गया, इस सुपर कंप्यूटर को असेंबल किया गया, और उसका जो रैंकिंग था वो वर्ल्ड में इतना टॉप लेवल पे आया, टॉप 5 में आया था, ये टॉप 5 इन द एंटायर वर्ल्ड। सो दोस्तों इट वाज नॉट अ जोक। अभी और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स इसके बाद में इसरो के पास भी सुपर कंप्यूटर है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पार्क, इनके पास भी सुपर कंप्यूटर्स है। सो फ्रेंड्स ये हो गए नाम कुछ इंडियन इंस्टीट्यूशंस के। अभी इसके बाद में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप एग्जाम वगैरह देके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और उसके बाद में पास आउट होके आप आपका करियर जो भी है वो परस्यू करते हो। तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास भी अपना सुपर कंप्यूटर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन आता है वो है IIT गुवाहाटी, उसके बाद में है NIT सिक्किम, उसके बाद में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पुणे में है। इन सारों, और उसके बाद में कई सारे दोस्तों जैसे IITs NITs का नाम है, इन सारों के पास में अपना सुपर कंप्यूटर्स, मतलब इन सारों के पास में सुपर कंप्यूटर्स है, और ये सारे जो सुपर कंप्यूटर्स है, ये सारे सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में डेवलप किए गए जो कि ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास में, और ये लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में रिसर्च करने के लिए और आगे फ्यूचर में इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए। और इनके जो सुपर कंप्यूटर, इनके पास जो सुपर कंप्यूटर्स के नाम है, उनके भी मैंने नाम जो है वो मेंशन कर दिए है इसी लिस्ट में, तो आप वो भी दोस्तों देख सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि इन सुपर कंप्यूटर्स का इंडिया का आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है।
गवर्नमेंट आखिर इसके बारे में प्लान क्या कर रही है? फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का काफ़ी क्लियर इंटेंशन है, इनिशिएटिव है, और उनको ये करना ही है कि इंडिया के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे IIT, IIM हो गया, NITs हो गए, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, आज भी उनका रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी पीछे है। जैसे कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, इनके कंपैरिजन में हमारे इंस्टीट्यूशंस के रैंकिंग काफ़ी पीछे है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि इनको उनके कंपटीशन में उतारा जाए, ताकि हमारे बच्चे जो बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी बच्चे यहाँ पे पढ़े, और बल्कि फॉरेन कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके पढ़ाई करें। सो फ्रेंड्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अभी इस पॉलिसी के तहत जो भी मैंने कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नाम आपके साथ शेयर किए, जैसे IITs के नाम, NITs के नाम, ऑलरेडी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इनमें कुछ सुपर कंप्यूटर्स को एस्टेब्लिश किया गया है और सेटअप किया गया है, ताकि वो इंस्टीट्यूट्स और भी उनका रिसर्च और एनालिसिस जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, वो काफ़ी वास्ट स्केल पे कर सके और उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो सके और फटाफट वो लोग आगे बढ़ सके। अभी इस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो एक मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, आने वाले सालों में इंडिया में 70 सुपर कंप्यूटर्स जो है वो सेटअप किए जाएंगे, और जो कि अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जिनको सेटअप किया जाएगा, और उन सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो उन फैसिलिटीज़ का यूज़ करके वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में आ सके, और इंडिया की काफ़ी उसमें हेल्प की जा सकती है दोस्तों, इन सारे सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करके। और एक प्लान जो गवर्नमेंट का इसके बाद में है वो है, ये जो भी सुपर कंप्यूटर्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में सेटअप किए जाएंगे, इनको एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। अभी ये NKN के बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है, बट फिर भी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट का ये प्लान है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट को कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई बहुत बड़े प्लानिंग की या कॉम्प्लेक्स टास्क करने की ज़रूरत पड़ गई, या बहुत बड़े कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ गई, जो कि उनको काफ़ी कम टाइम में रिसर्च करना था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोरोना वायरस जैसे ही आया, तो ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स थे जिनको वो कोरोना वायरस से रिलेटेड उसका जो एक पैटर्न था उसको सिमुलेट करके उनके वेरिएंट्स आगे जाके कैसे फॉर्म हो सकते हैं, उनके क्या रिजल्ट्स लोगों पे आ सकते हैं, ये सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू रिसर्च करके उनको प्रिडिक्ट करना था। तो अभी ऐसे जब भी फ्यूचर में कुछ सिचुएशंस आएंगी, सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, जिनके थ्रू सारे सुपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाएगा, इनका यूज करके गवर्नमेंट कभी भी कोई भी चीज़ों को एकदम काफ़ी आसानी से और कम समय में दोस्तों ढूंढ पाएगी और कर पाएगी, और उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेंगे फ्रेंड्स। अभी इसके बाद ही ये जो भी सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में जो सेटअप किए जाएंगे, ये सुपर कंप्यूटर्स फ्रेंड्स एक एवरेज लेवल के सुपर कंप्यूटर्स नहीं होंगे, दे विल बी जो भी सुपर कंप्यूटर्स होंगे वो एक टॉप लेवल के सुपर कंप्यूटर्स होंगे, जिनकी जो स्पीड रहेगी, जिनकी जो भी एक एक्यूरेसी रहेगी, या फिर जिनका जो भी एक कैलकुलेशन टाइम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, और ये सारे सुपर कंप्यूटर्स नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इंडिया में ही डेवलप किए जाएंगे। जितना ज़्यादा इनके पार्ट्स हो सके, जितने ज़्यादा माइक्रो लेवल के कंपोनेंट्स हैं, इनको भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए सोचा जाएगा फ्रेंड्स। सो इट इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव, इट इज़ नॉट अ वेरी लाइक अ स्मॉल इनिशिएटिव, और ये कोई बज़वर्ड नहीं है। इनसे रिलेटेड जो वेबसाइट्स है वो मैं आपको ऑलरेडी जो मैं शो कर रहा हूँ वो एक रियलिटी है फ्रेंड्स। अभी इन सारे सुपर कंप्यूटर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो रहा है, इनका आखिर पर्पस क्या है? सो फ्रेंड्स, पर्पस ये है कि इंडिया कई सारे ऐसे रिसर्च ऑपरेशंस है जो कि इंडिया को परफॉर्म करने, जो कि भारत में परफॉर्म होने चाहिए और हो रहे हैं, और उनमें इन सुपर कंप्यूटर्स का काफ़ी यूज़ किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, कई वर्ल्ड लेवल के जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वो सारे डेटा पे ही परफॉर्म होते हैं। सो इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाएगा। वेदर प्रिडिक्शन या वेदर फॉरकास्टिंग, पिछले कुछ हजारों सालों के जो भी वेदर के जो पैटर्न्स हैं उनका यूज़ करके आगे आने वाले फ्यूचर का क्या वेदर हो सकता है, उनका भी प्रिडिक्शन यहाँ पे किया जा सकता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसे कई सारे रिसर्च फ्रेंड्स इंडिया या फिर भारत जो है ये करने जा रहा है इन सारे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही हो।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वंदे मातरम, बेस्ट लक।